टेरर हब के तौर पे एस्टेब्लिश हो चुकी अल्फला यूनिवर्सिटी के ज़मीन अधिग्रहण पर भी अब सरकार की नज़र है और शिकंजा कसता जा रहा है। जो आदेश दिए गए हैं उसके मुताबिक 70 एकड़ में फैली इस यूनिवर्सिटी का ज़मीन अधिग्रहण कैसे हुआ, क्या कोई ज़मीन कब्जे में है या इस यूनिवर्सिटी में जो ज़मीनें जो हैं लोगों से अधिग्रहण की गई तो मुआवजा प्रॉपर दिया गया या फिर नहीं दिया गया, ये तमाम जाँच के आदेश दिए जा चुके हैं। इस वक्त जो जानकारी न्यूज़ नेशन के पास मौजूद है उसके मुताबिक धौज गाँव के पास ये अल्फला यूनिवर्सिटी मौजूद है और यहाँ पर आप देखिए तो जो इन्फोर्समेंट है योजनाकार की टीम वो भी पैमाइश शुरू कर चुकी है। करीब 1 घंटे तक टीम जो है यहाँ के रिकॉर्ड को खंगाल चुकी है और इस रिपोर्ट को हरियाणा सरकार को भेजा गया है, जिसके बाद अगला आदेश होगा। टीम की ओर से जो यूनिवर्सिटी प्रबंधन से रिकॉर्ड मांगा गया है उसके मुताबिक ज़मीन के अधिग्रहण और किस तरह से मुआवजा दिया गया है इसकी जानकारी मांगी गई है। साथ ही आप देखिए तो इसमें कोई धांधली तो नहीं हुई, इसकी भी जाँच तेज़ी से की जा रही है, क्योंकि यूनिवर्सिटी 1997 में इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में शुरू हुई थी और 2013 में अल्फला इंजीनियरिंग कॉलेज को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल ने ए कैटेगरी की मान्यता दी और फिर अल्फला मेडिकल कॉलेज इसी यूनिवर्सिटी से संबंध है जिसकी शुरुआत की गई थी 2014 में। ये बताया जा रहा है कि ये यूनिवर्सिटी जो है वो पूरी तरह से फुल फॉर्म में आई और उस वक्त से लेकर अभी तक ये यूनिवर्सिटी आप देखिए तो लगातार चल रही थी और अन्य इसके डिपार्टमेंट खुलते जा रहे थे। लेकिन अल्फला यूनिवर्सिटी में जब जैस के तार निकले और यहाँ पर दरअसल जम्मू कश्मीर पुलिस ने दबिश शुरू की तो पता चला कि यहाँ पर वाइट कॉलर टेरर नेटवर्क का एक बड़ा अड्डा है, बड़ा गढ़ है। डॉक्टर मुजम्मिल गिरफ्तार हुआ, उसके अलावा लेडी डॉक्टर गिरफ्तार हुई और फिर डॉक्टर उमर फरार था जिसने खुद को ब्लास्ट कर लिया रेड फोर्ट के पास। और उसके बाद से लगातार जाँच की जद में यूनिवर्सिटी है और इसके हर हिस्से को खंगाला जा रहा है ताकि ये पता लगाया जा सके यूनिवर्सिटी के निर्माण से लेकर और टेरर हब बनने तक के बीच की कड़ियों को भी जोड़ा जा सके। अल्फला यूनिवर्सिटी पे जैसे जैसे शिकंजा कसता चला गया, यहाँ से कई ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने अपना फ़ोन बंद किया और फरार हो गए, जिन पर दबिश की जा रही है। लगातार दबिश के बाद उन्हें अलग अलग जगहों से हिरासत में लिया जा रहा है, गिरफ्तार भी किया जा रहा है। तकरीबन दर्जन भर से ज़्यादा ऐसे डॉक्टर हैं जिनके फ़ोन बंद हैं और जो इस वक्त आप देखिए तो NIA और ATS और साथ ही दिल्ली पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस के रडार पर हैं। उन्हें ज़मीन खा गई या आसमान निगल गया ये अभी तक एजेंसियों को पता नहीं चल रहा, लेकिन देर सवेर वो दबिश में आएंगे, धरे जाएंगे, इसकी गुंजाइश सीधे तौर पर दिखाई दे रही है, क्योंकि उनका जो समूचा नेटवर्क है उसको खंगालने के क्रम में लगातार पुलिस जो है वो उनके परिजनों, उनके नेटवर्क में जो अन्य डॉक्टर हैं उनसे पूछताछ कर रही है ताकि वो कहीं भी छुपे हैं तो उनकी गिरफ्त तक पहुँचा जा सके और उन्हें गिरफ्त में लिया जा सके ताकि उनसे भी जांच हो, पूछताछ हो और बड़े खुलासे सामने आएँ और जाहिर तौर पर इस समूचे नेटवर्क को ध्वस्त किया जा सके। अल्फला यूनिवर्सिटी से पुलिस की गिरफ्त में डॉक्टर मुजम्मिल और शाहीन से पूछताछ जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, वाइट कॉलर टेरर नेटवर्क की कड़ियां भी जुड़ती जा रही हैं और अब तक देखें तो 6 डॉक्टर हिरासत में और 3 गिरफ्तार हो चुके हैं। गिरफ्तारी का दायरा बढ़ाते हुए अब पुलिस ने और प्रशासन ने अगर आप देखें तो नूह और मेवात से लेकर डॉक्टरों को पंजाब तक से गिरफ्तार किया है, जिस पर बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। और इस वक्त की जो जानकारी है उसके मुताबिक आप देखिए तो तकरीबन 65 छात्रों से पूछताछ चल रही है, 8 पर विशेष नज़र रखी गई है, वहीं 15 जो है वो अपने मोबाइल बंद कर फरार बताए जा रहे हैं, जो अपने आप में तलाश का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। अगर हम अल्फला यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए तो मुजम्मिल शकील गनई को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद डॉक्टर शाहीन को गिरफ्तार किया गया। फिर ये सारे टेरर नेटवर्क को खंगालने का काम शुरू हुआ और फिर पता चला कि एक बड़ा दायरा इन्होंने अपने विकसित किए थे टेरर नेटवर्क का, जो कि कहीं ना कहीं दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर और आप देखिए तो अहमदाबाद से लेकर उत्तर प्रदेश और फरीदाबाद का ये अल्फला यूनिवर्सिटी जो इसका गढ़ था वो दिखाई देता है। अभी तक की जो जानकारी और अभी तक जो छानबीन चली है उसके मुताबिक मैं आपको बताऊं कि जांच का दायरा एजेंसियां लगातार बढ़ा रही हैं और आप देखिए तो UP ATS हो या फिर NIA हो या फिर दिल्ली पुलिस हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, हरियाणा पुलिस हो, ये लगातार रेड कर रही हैं। संयुक्त टीमें बनाई गई हैं जो नूह, मेवात, फरीदाबाद आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी लगातार छापेमारी कर रही हैं और उन तमाम डॉक्टरों के नेटवर्क को खंगाल रही हैं जो कि जैस के टेरर नेटवर्क के सबसे बड़े हिस्से रहे हैं। अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक मैं आपको बताऊं कि पठानकोट से डॉक्टर काबू भी जो है वो पकड़ा गया है, जो यहाँ अल्फला में काम कर चुका है। और साथ ही आप देखिए तो डॉक्टर रईस अहमद भट्ट जो है वो मामून कैंट से गिरफ्तार किया है,
जो कि एक तरह से भागने की कोशिश कर रहा था बताया जा रहा है, लेकिन पठानकोट में उस डॉक्टर को पकड़ा गया और उसका भी संबंध डॉक्टर उमर से बताया जा रहा है। तो इस तरह से आप देखिए तो ये पूरी यूनिवर्सिटी जो है वो इस वक्त इस तरह के डॉक्टरों के नेटवर्क का सबसे बड़ा गढ़ बन चुकी थी, जो कि जैश के नेटवर्क से संबंध थे। और जब J&K पुलिस के टिप्स पर यहाँ पर छापेमारी शुरू हुई तब जाके भारी पैमाने पर असला और साथ ही आप देखिए तो यहाँ पर जो अमोनियम नाइट्रेट का जखीरा मिला, उसके बाद और ज़्यादा दबिश बढ़ती। तब तक हमने देखा कि किस तरह से एक और डॉक्टर आतंकी उमर ने खुद को जो है लाल किले के सामने उड़ा दिया और उसके बाद से ये तफ्तीश भी जारी है और इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने की कार्रवाई भी जारी है, जिसके लंबे बिछे हुए जाल जो हैं आपको चारों तरफ फैले दिखाई दे रहे हैं। इस फरीदाबाद से लेकर जम्मू कश्मीर और आप देखिए तो उत्तर प्रदेश से लेकर उधर अहमदाबाद और इधर पंजाब की तरफ भी इसका पूरा फैलाव जो है वो साफ नज़र आ रहा है। तो इस तरह से ये अल्फला यूनिवर्सिटी जो कि वाइट कॉलर टेरर नेटवर्क का गढ़ बन चुकी है, यहाँ से संबद्ध जो डॉक्टर हैं, चाहे वो यहाँ पर इंटर्नशिप पर रहे हों, यहाँ पर जॉब पर रहे हों, जहाँ जहाँ फैले हुए हैं वहाँ तक दरअसल यहाँ से उमर ने, मुजम्मिल ने और शाहीन ने अपने टेरर नेटवर्क के जो तार हैं वो एस्टेब्लिश किए थे और बड़े पैमाने पे भारत को दहलाने की जो तैयारी चल रही थी उसका बड़ा खुलासा हुआ है। जाहिर है अभी और खुलासे होने बाकी हैं और एजेंसियां अपने लगातार हम देख रहे हैं कि एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं ताकि इस पूरे ही नेटवर्क के तह तक जाया जा सके और आतंकियों के समूचे ही हम देखें तो मॉड्यूल को खंगाला जा सके। अल्फला यूनिवर्सिटी पर जैसे जैसे शिकंजा कसता चला गया, यहाँ से कई ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने अपना फ़ोन बंद किया और फरार हो गए, जिन पर दबिश की जा रही है। लगातार दबिश के बाद उन्हें अलग अलग जगहों से हिरासत में लिया जा रहा है, गिरफ्तार भी किया जा रहा है। तकरीबन दर्जन भर से ज़्यादा ऐसे डॉक्टर हैं जिनके फ़ोन बंद हैं और जो इस वक्त आप देखिए तो NIA और ATS और साथ ही दिल्ली पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस के रडार पर हैं। उन्हें ज़मीन खा गई या आसमान निगल गया, ये अभी तक एजेंसियों को पता नहीं चल रहा, लेकिन देर सवेर वो दबिश में आएंगे, धरे जाएंगे, इसकी गुंजाइश सीधे तौर पर दिखाई दे रही है, क्योंकि उनका जो समूचा नेटवर्क है उसको खंगालने के क्रम में लगातार पुलिस जो है वो उनके परिजनों, उनके नेटवर्क में जो अन्य डॉक्टर हैं उनसे पूछताछ कर रही है ताकि वो कहीं भी छुपे हैं तो उनकी गिरफ्तार तक पहुँचा जा सके और उन्हें गिरफ्त में लिया जा सके, ताकि उनसे भी जांच हो, पूछताछ हो और बड़े खुलासे सामने आएँ और जाहिर तौर पर इस समूचे नेटवर्क को ध्वस्त किया जा सके। अल्फला यूनिवर्सिटी पर जैसे जैसे दबिश बढ़ी, यहाँ से कई ऐसे प्रोफेसर हैं जिनको कैंपस छोड़ के जाने की नौबत आ गई और उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया है। यही स्थिति कई छात्रों की भी है जो इस बदनाम हो चुके यूनिवर्सिटी और ख़ासतौर पर टेरर नेटवर्क के गढ़ से खुद को अलग थलग करते जा रहे हैं। और फ्राइडे से लेकर आप देखिए सैटरडे तक ये माना जा रहा है कि तकरीबन आप समझिए कि लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा फैकल्टी और कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि 2 दर्जन से ज़्यादा छात्र जो है अपना बोरिया बिस्तर बांधकर यहाँ से जा चुके हैं, ताकि इस वक्त के टेरर नेटवर्क में जो इस वक्त स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है उससे खुद को महफूज कर सकें। सबसे बड़ी बात कि अभी भी मैं जब यहाँ वॉक थ्रू कर रहा हूँ तो भीतर जो है UP ATS मौजूद है, NIA मौजूद है और इसके अलावा जो है फरीदाबाद पुलिस मौजूद है। पूरा का पूरा एक तरह से सिस्टम देखें तो इस 77 एकड़ में फैले हुए यूनिवर्सिटी को खंगालने की कोशिश लगातार जारी रखे हुए है, ताकि टेरर का कोई भी ऐसा जो नेटवर्क है या कोई भी ऐसा हिस्सा जो है वह छूता न रह पाए। विकास राय के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, फरीदाबाद। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।